जय जिनेंद्र शाह। सब्जेक्ट है बाहरी तप तपस्या का गूढ़ रहस्य। हमारे और भाई बहन जो जैन और अजैन, जैन भी करते होंगे, दूसरे भाई बहन भी अपने अपने इष्ट देवों को अपनी अपनी मान्यता के अनुसार मानते हैं। व्रत, तप, जप, पूजा पाठ, धूप आरती, अर्चना आदि भी करते हैं। कोई योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी को, कोई भगवान श्री रामचंद्र जी को, कोई भगवान श्री शिव जी को, कोई भगवान श्री हरि विष्णु जी को, तो कोई अनेक देव देवियों को अपने अपने इष्ट के रूप में मानते हैं और उनकी आराधना करते रहते हैं। अच्छी बात है। अपनी अपनी मान्यता के अनुसार समय समय पर अमुक अमुक पर्व त्योहारों पर अपनी आराधना में परिवर्तन भी करते रहते हैं। योग महर्षि भगवान पतंजलि ने भी योग के द्वारा कैवल्य की प्राप्ति की थी। योग भी एक रास्ता है, लेकिन वो बहुत बड़ा रास्ता है। इस पंचम काल में असंभव है योग के द्वारा आगे बढ़ना। नवरात्रि का त्योहार आया। हमारे पड़ोसी ने बताया कि अभी हम 9 दिन तक व्रत करेंगे। नवरात्रि का त्योहार आया और हमारे पड़ोसी ने बताया, बहुत समझने जैसी बात है, ध्यान देना। हम अभी 9 दिन तक व्रत करेंगे, माता जी की पूजा करेंगे, तब तक हम कोई भी नॉन वेज नहीं खाएंगे। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। उनको मैंने पूछा कि आप ये अभी 9 दिन तक नॉन वेज क्यों नहीं खाएंगे? पड़ोसी थे तो पूछ लिया, तो बोला कि नॉन वेज खाने से पाप लगता है। मैंने उन्हें कहा कि नवरात्रि के 9 दिन में ही पाप लगता है या 12 महीने पाप लगता है? उत्तर मिला, वह तो 12 महीने पाप लगता है। पाप से कोई तकलीफ होती है क्या? पूछा मैंने उनको कि हाँ, पाप से तकलीफ होती है, दुख बढ़ता है। और पुण्य से क्या होता है? पुण्य से सुख बढ़ता है। ठीक है, अब आप सोचे हमें क्या करना चाहिए? पाप नहीं करना चाहिए। सोचना आपको आगे क्या करना है, इसमें सारी बात आ गई। यदि नॉनवेज खाने से, एग्स खाने से पाप लगता है, ये आप मान रहे हैं खुद, तो ये 9 दिन में ही नहीं, ये भी आपने माना। 12 महीने लगता है, ये भी माना। और पाप से दुख होता है, ये भी माना। पुण्य से सुख बढ़ता है, ये भी आपने माना। अब आपको सोचना है कि हमें आगे क्या करना है। ये 9 दिन ही छोड़ना है, साल भर छोड़ना है, ये आजीवन छोड़ देना है उसे। हमारे ही घर में साफ सफाई करने वाली बाई की बात मेरे कानों में पड़ी। किचन में वह बात कर रही थी, आंटी जी आज मुझे घर पर जल्दी जाना है क्योंकि कल से नवरात्रि शुरू हो रही है। 9 दिन तक मछली मीट वगैरह खाने नहीं मिलेगी, इसलिए आज भर पेट पूरा परिवार मछली खा लेते हैं। उन्हें पूछा गया कि 9 दिन
क्यों नहीं मछली खाओगे? तो बाई ने बताया कि मछली खाने से पाप लगता है। अच्छा, पाप से क्या होता है? दुख बढ़ता है, और पुण्य से सुख बढ़ता है। वो बाई मान रही है। तो हमें क्या करना चाहिए? पाप नहीं करना चाहिए ना। सोचना, बोल दिया उनको, सोचना। अब आपको आगे क्या करना है? यही प्रश्न लाखों करोड़ों लोगों से है कि वो कुछ दिनों के लिए नॉनवेज, वाइन वगैरह छोड़ देते हैं, फिर दोबारा शुरू कर देते हैं। क्या ये उचित है? यदि उचित नहीं है तो इस पर आप सबको जरूर सोचना चाहिए, और जो उचित हो वह करना चाहिए। आप जितने समय के लिए छोड़ते हैं वह भी अच्छी बात है, लेकिन उससे ज्यादा यदि उचित नहीं है तो सोचें, समझें। जैनों में भी ज्यादातर श्रावक चातुर्मास में पर्युषण पर्व पर संवत्सरी के दिन आर्त ध्यान, रुद्र ध्यान छोड़कर धर्म ध्यान में आ जाते हैं। तप, जप, स्वाध्याय, ध्यान, आराधना, साधना, उपासना आदि में लग जाते हैं। बहुत अच्छी बात है। बहुत सारी चीजें भी छोड़ देते हैं। कुछ दिन बाद, कुछ सप्ताह, कुछ महीनों के लिए छोड़ते हैं और वापस अपना भी लेते हैं। तो क्यों छोड़ते हैं और वापस क्यों अपना लेते हैं? यह सबसे मैं नहीं पूछना चाहता, मगर एक प्रश्न लगभग आप सबसे है कि जो भी आप इन दिनों में छोड़ देते हैं, उसके पीछे का कारण यदि आपको पूछा जाए तो आप सबका उत्तर एक ही होगा, इससे पाप लगता है। और वह वापिस अपना ले तो आपसे पूछा जाए कि उन दिनों में भी पाप लगता है क्या, तो आप सबका उत्तर होगा कि लगता तो है। तो पाप से क्या तकलीफ है? पाप से दुख होता है, तकलीफ होती है, परेशानी होती है, और पुण्य से सुख बढ़ता है, शांति मिलती है, दुख दर्द कम होते हैं या होते ही नहीं है। अच्छा, तो करना क्या चाहिए? पाप या पुण्य? करना तो कि पुण्य ही चाहिए, मगर लेकिन क्या करें? अरे ठीक है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कोई बात नहीं, आप सोचना, आपको जैसा उचित लगे वैसा करना। यह सब अभी ही क्यों, कायम क्यों नहीं? इस शॉर्ट समय में ही क्यों, कायम क्यों नहीं? अभी संवत्सरी चल रही है, अरे पर्युषण चल रहे हैं। मैं मेरी खुद की बात कर रहा हूँ, अभिमान नहीं कर रहा, औरों को प्रेरणा मिले उसके लिए बात कर रहा हूँ। मेरे लिए, मेरे जैसे सैकड़ों, हजारों, लाखों व्यक्ति और भी है जो मेरे से बहुत आगे बढ़े हुए हैं। मैं मेरी बात कर रहा हूं अभी। मेरे लिए ये 8 दिन पर्युषण का पर्व जो है वो महीने भर के लिए नहीं, 6 महीने के लिए नहीं, 12 महीने के लिए नहीं, आजीवन मेरे लिए पर्युषण पर्व ही है। आपको आश्चर्य होगा ये सुनकर कि ये कैसे हो सकता है। इसके अलावा कहते हैं ना कि आज तो संवत्सरी है, बस आज तो सब बंद कर दो, बस महाराज साहब के यहाँ बैठो, जाओ, सामायिक करो, ध्यान करो, प्रतिगमन करो, वगैरह वगैरह वगैरह।   वगैरह।                                                                                                      मैं आप सबसे अर्ज कर रहा हूँ, मेरे लिए
आज संवत्सरी है, आज नहीं, 8 दिन, पूरा महीना, पूरा साल, जब तक जिए तब तक रोज संवत्सरी ही है। आश्चर्य होगा आपको। क्यों? मैं भी तो आपके साथ ही, आपके साथ समाज में ही जी रहा हूं। यदि मैं इस तरीके से जीवन जी सकता हूं, कर्म करते हुए भी अकर्म दशा में रह सकता हूं, अनासक्त अवस्था में, अलिप्त अवस्था में रह सकता हूं, तो आप भी रह सकते हैं, 100% रह सकते हैं। सिर्फ मनोबल की जरूरत है, कुछ समझ की जरूरत है, उस समझ को अपने आचरण में लाने की जरूरत है। इसको कहते हैं आचरणात्मक धर्म। धर्म मेरे जीवन के आचरण में आ गया है, लाना नहीं पड़ता, बार बार उसे खींचकर आचरण में ही रहता है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि 12 महीने मेरे लिए संवत्सरी है, भविष्य है। 12 महीने सामायिक है, सामायिक से भी ऊपर बढ़कर स्थिति है। यह आपके लिए भी संभव है। कर सकते हैं ऐसा। यह सब वीडियो और आगे बनने वाले सारे वीडियो मनुष्य मात्र के लिए है। कोई जाति पाति का भेदभाव नहीं है। जाति तो सिर्फ और सिर्फ एक है, मनुष्य। मनुष्य जाति है। धर्म संप्रदाय अलग अलग हो सकते हैं। संप्रदाय तो एक दीवार है, कोई भी संप्रदाय। तेरा पंथ धर्म नहीं है, तेरा पंथ संप्रदाय है। मंदिर मार्गी संप्रदाय है, स्थानकवासी संप्रदाय है, दिगंबर संप्रदाय है। हर संप्रदाय के अलग अलग नियम हो सकते हैं, कानून कायदे हो सकते हैं अलग अलग, लेकिन धर्म का जो सिद्धांत है वो सिद्धांत सबके लिए है और सिद्धांत एक ही होता है। सिद्धांत कभी भी अलग अलग नहीं हो सकता। जैनों के लिए नहीं, मनुष्य मात्र के लिए सिद्धांत तो सिद्धांत ही रहता है। संप्रदाय सिर्फ एक दीवार है, उसमें आत्मा परमात्मा संबंधी चर्चा विचारणा होती है तो वह धर्म है। मगर विज्ञान तो सबके लिए एक ही होता है। सभी वीडियो में लगभग साइंटिफिक व एक्सपेरिमेंट वाली बातें बताई जा रही है, या मेरे जो आगे के लेख है उसमें भी लिखी जा रही है, लिखी हुई है। अभी तो वीडियो बनाना चालू कर दिया ज्यादातर। कोई अदरवाइज न ले। जो हकीकत है वह यह बात है, पक्ष में मोक्ष नहीं होता और मोक्ष में पक्ष नहीं होता। पक्ष में मोक्ष नहीं होता और मोक्ष में कोई पक्ष नहीं होता। वीतराग निष्पक्षपाती थे। भगवान मायूर स्वामी का शासन है। वर्तमान तीर्थंकर श्री सिमंदर स्वामी अरिहंत भगवान मेरे आराध्य है। मेरे मोक्षदाता सिर्फ आत्मा में ही रहते हैं। और उनके संपर्क में आए हुए सभी व्यक्तियों को वो आत्मा में स्थिर कर देते हैं।
सर्वे जीव सिद्ध सम, ये भाव रहता है। सर्वे जीव सिद्ध सम, जो समझे वह होए। मुझे जीव मात्र में सिर्फ शुद्ध आत्मा, विशुद्ध आत्मा यानी परमात्मा ही नजर आते हैं। पूरी दुनिया के सारे जीव 100% कंप्लीट निर्दोष दिखते हैं। यह निर्दोष दृष्टि भगवान महावीर स्वामी की दृष्टि है। वह मुझे मिली है, आपको भी मिल सकती है। सारे के सारे दोष मेरे में ही मुझे दिखते हैं। फिर भी यदि उदय कर्म के प्रेशर से किसी का कोई दोष दिख जाता है तो तुरंत आलोचना, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान हो जाता है। फिर वह कंप्लीट निर्दोष ही दिखाई देते हैं, दोषित कोई दिखता ही नहीं है। यदि मुझे निर्दोष दृष्टि मिली है तो आप सबको भी मिल सकती है। जीव मात्र रिलेटिव में निर्दोष है, निमित्त है, अकर्ता है और रियल में शुद्ध आत्मा है। भगवान महावीर स्वामी खुद पहले निर्दोष हुए, पूरे जगत को निर्दोष देखा, तभी उन्हें केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। फिर हम कौन होते हैं किसी के दोष देखने वाले? क्या हम भगवान महावीर स्वामी से भी ज्यादा समझदार हैं, ज्यादा ज्ञानी है? नहीं न। तो निर्दोष दृष्टि कैसे रखी जाए, उस पर जरूर चिंतन, मनन और मंथन करवाना चाहिए गुरुदेव। यदि आप सब निर्दोष दृष्टि कैसे रखी जाए उसकी जानकारी के इच्छुक है तो मेरे पीछे के वीडियो और आगे जो भी वीडियो बनने वाले हैं जरूर सुनें। उसमें आपको निर्दोष दृष्टि मिल जाएगी। यदि निर्दोष दृष्टि मिल गई, जीव मात्र में सिर्फ और सिर्फ परमात्मा ही दिखने लगे, तो किसी का कोई भी दोष कभी भी आपको नहीं दिखेगा। मतार्थी का जो मत में जकड़े रहते हैं, मोक्ष नहीं होता। मतार्थी का मोक्ष नहीं होता, आत्मार्थी का मोक्ष होता है। जो पक्ष में है वह मोक्ष में नहीं है, यानी कि आत्मा में नहीं है, और जो मोक्ष में है यानी कि आत्मा में है वह पक्ष में नहीं है। पक्षपाती का मोक्ष नहीं हो सकता। निष्पक्षपाती वीतरागी का मोक्ष होता है। आग्रही का मोक्ष नहीं है, निराग्रही का मोक्ष होता है। आत्मा धर्म संप्रदाय से ऊपर है। संप्रदाय, पंथ, पक्ष एक सिर्फ और सिर्फ दीवार है। उसमें आत्मा परमात्मा की चर्चा होती है तो ही धर्म है, बाकी एक वाड़ा है, दीवार है। जितने भी तीर्थंकर, अरिहंत, केवली, वितरागी हुए वे सारे निष्पक्षपाती थे। यदि किसी एक